हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेंटेंस और उसके काइंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम सेंटेंस के काइंड्स को पढ़ें, आइए जान लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। मीन्स कि सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा समूह होता है जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे राम इज रीडिंग अ बुक। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 वर्ड्स हैं और इनको आपस में कंबाइन किया गया है, और कंबाइन से इसका एक ग्रुप बन करके आता है। इट राम इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ एक ऐसा ग्रुप बन करके आपके सामने आ रहा है जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है। लेकिन उस ग्रुप में वर्ड्स का ऑर्डर, उनका क्रम ऐसा हो जिससे कोई सेंस या कोई मीनिंग निकल रही हो। अगर उनका ग्रुप या उनका ऑर्डर सही नहीं है तो उसे सेंटेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसी एग्जाम्पल को आगे देखते हैं। जैसे हमने उसका ऑर्डर थोड़ा सा अलग कर दिया है, रीडिंग राम बुक आ। अब यहाँ पर इस ग्रुप का कोई मतलब निकल के नहीं आ रहा है, तो हम इसे सेंटेंस कंसिडर नहीं करेंगे। ध्यान रहे कि वर्ड्स का ग्रुप ऐसा हो, उनका क्रम ऐसा हो कि उनसे कोई सेंस या मीनिंग निकल रही हो, अदरवाइज उन्हें सेंटेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। आइए उनके काइंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस के काइंड्स के बारे में इसके दो बेसिस होते हैं, दो आधार होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उनके बनावट के आधार पर सेंटेंस तीन तरह के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। अगर वहीं हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो सेंटेंस होते हैं 5 टाइप्स के: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए प्रत्येक सेंटेंस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स और इवेंट्स। मीन्स ऐसे सेंटेंसेज हमें किसी फैक्ट या इवेंट की जानकारी देते हैं। नोटिसेबल फैक्ट ये है कि ऐसे सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप का यूज होता है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप असर्टिव सेंटेंस लिखेंगे तो उसके लास्ट में, उसके एंड में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। मीन्स सन जो है वो ईस्ट में उगता है, राइज होता है। अब यहाँ आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है किसी फैक्ट का। एग्जाम्पल और देखते हैं। सी डज नॉट लव सिंगिंग। यहाँ भी आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि उसे सिंगिंग पसंद नहीं है। तरुण लव स्विमिंग। तरुण को स्विमिंग पसंद है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ही मिल रहा है किसी फैक्ट या इवेंट का। तो हैंस हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस से बिलोंग करते हैं। थोड़ा कुछ और बातें हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, उसको हम देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में फैक्ट्स या इवेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है, वहीं नेगेटिव सेंटेंस से नेग्लेक्ट किया जाता है। जैसे ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। बट सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलती, ये निगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें आप देखेंगे तो पहले सेंटेंस में फैक्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा है और दूसरे सेंटेंस में फैक्ट्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट नॉट वर्ड है निगेटिव पे, जो फैक्ट्स को नेग्लेक्ट करता है। तो इस तरह से ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं असर्टिव सेंटेंस के। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस का। आइए हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है? दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस पुट अप अ क्वेश्चन ऑन फैक्ट्स और इवेंट्स और फॉर इंफॉर्मेशन और कंफर्मेशन। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो किसी फैक्ट या इवेंट पर
कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन करते हैं। ये ओवरऑल इनका काम होता है क्वेश्चन पूछना। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे वाई इज द सन हॉट, मतलब सूरज गर्म क्यों है। अभी आप देख रहे हैं कि ये किसी फैक्ट पर क्वेश्चन कर रहा है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब ये इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन कर रहा है, इसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे। आर यू फीलिंग वेल, क्वेश्चन फॉर कंफर्मेशन, ये कुछ कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। तो इस तरह से आपने जाना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो किसी फैक्ट या इवेंट पे क्वेश्चन करता है या किसी इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन करता है। इसमें नोटिसेबल फैक्ट है क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में उसको डिनोट किया गया है। तो इस क्वेश्चन मार्क लगाना आप नहीं भूलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप हमेशा याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी दो एस्पेक्ट्स हैं असर्टिव की तरह से। इसका पहला एस्पेक्ट है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिनका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं। दस सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी बिगनिंग किसी ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, मतलब किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से होती है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आर यू गेटिंग व्हाट आई से, जो कुछ मैं कह रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है। विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या कल आप स्कूल जाओगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप दोनों सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की बिगिनिंग हो रही है और आप देख रहे हैं कि इसका जवाब हाँ या ना में दे रहा है। जैसे आर यू फील गेटिंग व्हाट आई से, क्या आप जो कुछ मैं कह रहा हूँ समझ पा रहे हैं। तो इसका जवाब आप देंगे हाँ या फिर ना। दूसरे सेंटेंस में भी सेम वही कहानी है कि विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या आप कल स्कूल जाओगे, जवाब होगा हाँ या फिर ना। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वह पहले इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क होता है। ये हो गया इसका पहला एस्पेक्ट। अगर दूसरे हम एस्पेक्ट की बात करें तो दूसरा एस्पेक्ट है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस, मीन्स इसमें उस टाइप के क्वेश्चन को रखा जाता है जिसकी बिगनिंग किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। जैसे व्हेन डू यू गो टू बेड, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस का बिगनिंग जो है किसी क्वेश्चन वर्ड से हो रहा है व्हेन। दूसरे सेंटेंस में भी सेम वही कहानी है कि हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब यहाँ भी सेंटेंस की बिगनिंग हाउ से हो रहा है जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है। एक बात और नोटिसेबल है कि ऐसे सेंटेंसेस में जरूरी नहीं कि आप यस या नो में जवाब दें, क्योंकि इसका जवाब किसी सेंटेंस में भी हो सकता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। Imperative sentence. This kind of sentences express an order, request, suggestion, advice, proposal, etc. Means ऐसे sentences किसी आदेश, निवेदन, सुझाव, सलाह, प्रस्ताव इत्यादि का भाव प्रकट करते हैं। यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन या किसी इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन पुट अप नहीं होता है, बट यहाँ पर एक कन्वर्सेशनल सेंटेंस होता है जो कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस या प्रपोजल को डिनोट करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है वो, और ना ही कोई कंफर्मेशन ले रहा है, बल्कि वो किसी को कोई ऑर्डर दे रहा है कुछ करने के लिए। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो प्लीज हेल्प द नीडी, कृपया जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वो कुछ करने के लिए बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, चलो एक कप कॉफी पीते हैं। यहाँ
इस सेंटेंस के बारे में एक नोटिसेबल फैक्ट है कि दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस बिगिन विद अ वर्ब। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस की बिगिनिंग जो होती है वो किसी वर्ब से होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है, उसे लिखा नहीं जाता है। वो सब्जेक्ट यू होता है लेकिन वो हिडन फॉर्म में होता है, दिखता नहीं है। तो सेंटेंस की बिगिनिंग हम वर्ब से करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट तथा फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। आगे हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ विश, कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर, कॉम्प्लीमेंट एक्सेट्रा। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये किसी इच्छा, अभिशाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या कोई शुभकामना इत्यादि का भाव प्रकट करते हैं। इसमें पंक्चुएशन मार्क, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है जो यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है आपको। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ओ आई वर अ साइंटिस्ट, काश मैं एक वैज्ञानिक होता। यहाँ पर किसी इच्छा की बात हो रही है जो अनफुलफिल्ड है। अभी वो साइंटिस्ट है नहीं, बट साइंटिस्ट बनने की विश है उसकी, उसकी इच्छा है। मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रेयर है, मीन्स कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे ईश्वर अपना आशीर्वाद दें। मे यू गो टू हेल। अब यहाँ देख रहे हैं सेंटेंस में अभिशाप दे रहा, मतलब ये किसी के बारे में कुछ बुरा काम ना कर रहा है। मे यू हैव रिटर्न्स ऑफ द डे। अब यहाँ देख रहे हैं तो ये शुभकामना दे रहा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले मे या कोई कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट कॉम्प्लीमेंट और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। आइए अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग ऑफ लव। इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो अचानक दिल से उत्पन्न होने वाले भावों को प्रकट करते हैं। जैसे व्हाट अ फाइन वेदर इट इज, मीन्स कितना बढ़िया मौसम है। अब ये सोच समझ के नहीं कोई बोलता, बस एकाएक दिल से निकल जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। अब यहाँ पे रोज के बारे में कहा जा रहा है कि वो कितना सुंदर है। ये भी एकाएक हुर्रा वी हैव ओन द मैच, यहाँ इंजॉय कर रहे हैं कि हाँ वो मैच जीत चुके हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि सब एकाएक दिल से निकल रहे हैं, इसमें कोई सोच समझ के नहीं बोल रहा है। बट ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें सोच समझ के कोई सेंटेंस बोला जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होता है, फिर सब्जेक्ट, और लास्ट में वर्ब लगा करके एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से सेंटेंस के पार्ट्स को ब्रीफली आपने स्टडी कर लिया है, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और आप उसको देख सको। थैंक यू।